सभी को नमस्ते। मेरा नाम कमलेश है और मैं यहाँ मानव चेतना विकास केंद्र में अध्ययन क्रम में लगा हुआ हूँ। आज के प्रेजेंटेशन का मेरा टॉपिक है जागृति क्या है और जागृति का प्रमाण क्या है। तो ये जो जागृति शब्द क्या है इसे मैं स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। तो अभी तक हम लोग परंपरा में जागृति शब्द से परिचित हैं ही नहीं। जागृति शब्द अभी तक आदर्शवाद भौतिकवाद में स्पष्ट रूप से है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बारे में मैं जिस से सुना उस रेफरेंस में बात रखूँगा। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन जो मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है, उसी के अध्ययन करने के क्रम में मुझे जो बातें स्पष्ट हुई है उन बातों को मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जागृति अगर नहीं है तो क्या है? तो क्या नहीं है उससे जोड़ के मैं इसे देखता हूँ। तो अगर जागृति नहीं है तो फिर भ्रम है। भ्रम क्या है? तो अस्तित्व में जो जैसा है उसको वैसा नहीं देख पाना, नहीं समझ पाना को भ्रम कह रहे हैं, है ना। तो जागृति क्या है? तो अस्तित्व में जो चीज़ जैसी है उसे वैसा का वैसा ही देख पाना ही जागृति है। तो जागृति वस्तु रूप में क्या है, कहाँ पर दिखती है जागृति? तो जो जागृति है मूल रूप से इसे समझने के लिए पहले ये मेरा ध्यान गया कि मानव में होने वाली चीज़ है ये जागृति, और मानव के मूल में भी उसके मानव के जीवन में होने वाली चीज़ है जागृति। तो जागृति जीवन में होने वाली क्रिया है। तो उससे पहले ये स्पष्ट होना जरूरी है कि मानव जो है शरीर और जीवन का संयुक्त स्वरूप है। तो ये बात मुझे इस अध्ययन क्रम में ही पता चला कि मानव जो है शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। तो इस जीवन और शरीर का मिला हुआ स्वरूप मानव है। तो इसमें जो जीवन है उसमें जो घटना घटती है उसका नाम जागृति है। जागृति जीवन में होने वाली घटना है, जागृति जीवन में होती है। तो ये जागृति में अब होता क्या है जीवन में? तो जागृति एक स्थिति है, अपने अंदर की स्थिति है, जीवन के अंदर की स्थिति है। वह कोई उसका प्रमाण गति के रूप में मानव में दिखेगा, जो सेकंड पार्ट के उत्तर में आएगा, जागृति का प्रमाण। तो जागृति का प्रमाण भी इसके साथ जोड़ के मैं इस पहली लाइन में स्पष्ट कर दूं कि जागृति का प्रमाण मानव में दिखेगा। मानव में दिखेगा का मतलब मानव जो जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है जिसे मानव कह रहे हैं, उसमें जागृति का प्रमाण प्रस्तुत होगा, और जागृति है वो जीवन में होने वाली घटना है। तो जागृति मानव की स्थिति है। इसको मैं जैसे जैसे समझ पाया उसको मैं कुछ बातें रखता हूँ। ये सारी बातें मैं अपने में देख के रख पा रहा हूँ कि मुझे अपने में ऐसा दिखता है। तो जागृति जो है हर मानव का ये उद्देश्य है। जागृति के बारे में ये भी दिखा कि जागृति हर मानव का उद्देश्य है, और जागृति जो है वो मानव को रहस्य से मुक्त करती है। जागृति ही वो घटना है जो जिससे मानव रहस्य से मुक्त होता है, और जागृति को मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य के रूप में विवेचना रहती है। जागृति स्थिति में उस हर जागृति वह स्थिति है जिसमें मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य की स्वयं में विवेचना हुए रहती है, अंदर की स्थिति है। जागृत जो जीवन होता है वो विवेक विज्ञान संपन्न रहता है। जागृत जीवन जो होता है वो निर्विरोध रहता है। जागृत जीवन द्वंद्वों से मुक्त होता है। जागृत जीवन मनः स्वस्थता के साथ होता है। जागृत जीवन ही स्वतंत्र जीवन है। मानसिक स्वतंत्रता युक्त जीवन ही जागृत जीवन है। तो जीवन की स्थिति है, और इसके अध्ययन क्रम में ये भी ध्यान जाता है कि जो जीवन क्रिया पूर्णता के साथ है वह जागृत जीवन है। और जागृत जीवन हर प्रश्नों से मुक्त रहता है। ये कुछ बातें हैं जो जागृति, इन शब्दों से सुन के हम समझ सकते हैं कि जागृति किसे कह रहे हैं हम लोग। साथ ही साथ ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जागृति हर मानव का अभीष्ट है। अभीष्ट है का मतलब इस शरीर यात्रा में नहीं तो किसी न किसी शरीर यात्रा में मानव को जागृत होना ही है। जागृति मानव का होने की ही चीज़ है, वो करने की चीज़ नहीं है, होने की ही चीज़ है। अस्तित्व में प्रत्येक जीवन का अंतिम लक्ष्य जागृत होना ही है, चाहे वह जागृति के लिए प्रयास करे कि ना करे।
कभी ना कभी को हर एक जीवन को जागृत होना ही है, ऐसा मैं समझ पाया जितना अध्ययन कर पाया जागृति के बारे में। इसके बाद देखते हैं कि और जागृति में क्या स्पष्ट रहता है। तो जागृत जीवन अपनी मानवीय स्वभाव से युक्त होता है। जागृत जीवन स्वयं में व्यवस्था के स्वरूप में होता है, व्यवस्था है स्वयं में जीवन एक, और अस्तित्व जो सह अस्तित्व स्वरूप में है, अस्तित्व सह अस्तित्व स्वरूप में अखंड है, इस बात की स्पष्टता रहती है जागृत जीवन को। इन छोटी छोटी बातों से मैं जागृति को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जागृति स्पष्ट हो कि जागृति आखिर हम कह किसे रहे हैं। अब इसके बाद मैं थोड़ी बताने की कोशिश करता हूँ जागृति का प्रमाण क्या है। तो जागृति का जो प्रमाण है उसको मैंने पहले ही बताया कि अब जागृति का प्रमाण मानव में दिखेगा। जागृति जो है जीवन की जागृति है और जागृति का प्रमाण है मानव में होगा। तो मानव में होगा का मतलब जो मानव शरीर के साथ है, शरीर और जीवन के संयुक्त रूप को मानव कह रहे हैं। तो जागृति का प्रमाण मानव में दिखने वाली चीज है। तो प्रमाण के बारे में थोड़ा मैं ध्यान गया मेरा कि प्रमाण किसे कह रहे हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ माने ही रहता है, अपने से आगे माना ही रहता है, अच्छे के रूप में पहचाने रहता है। मानना अच्छे के रूप में ही होता है, अपने से आगे अच्छे को माने ही रहता है। तो यहाँ पर एक ध्यान ये गया कि यदि मानव जागृत नहीं है, भ्रमित भी है, तो वो भी प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो जागृत व्यक्ति जागृति का प्रमाण प्रस्तुत करता है, भ्रमित व्यक्ति भ्रम का प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो आज परंपरा में जितने भी मानव हैं अपना प्रमाण तो प्रस्तुत कर ही रहे हैं। भ्रमित आदमी है, वह भ्रम में ही किसी को सही माना है, अपने से अच्छा माना है, किसी ने किसी को रूप के कारण अच्छा माना, किसी को पद के कारण, किसी ने बल के कारण, और उसको अच्छा मान के उसको वो प्रमाणित करने में लगा ही हुआ है। प्रमाणित करने में लगा हुआ है का मतलब क्या हो रहा है कि उसके जैसे बनने की चाहत है उसको। रूप को देख के रूपवान बनने की चाहत, पद को देख के पदवान बनने की चाहत, है ना, धन को देख के धनवान बनने की चाहत, बल को देख के बलवान बनने की चाहत। तो प्रमाण चाहे भ्रमित आदमी हो कि जागृत आदमी हो, धरती का भी हर आदमी अपने आप को प्रमाणित करने की ही चाह में आगे बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर देख पाया कि मैं जागृति को जब जागृति का स्वरूप पहचाना तो मुझे अच्छाई जागृति लगी। रूप पद बल धन ना लग के जागृत व्यक्ति बुद्धि के आधार पर जागृत है। तो बुद्धिमान व्यक्ति मुझे जागृति के लिए अच्छा लगा और मैं अब अच्छे होने के लिए मैं उसके प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये प्रमाण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, कुछ लोग भ्रम का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें एक बहुत ध्यान जाने वाली बात ये है कि पता कैसे चले कि मैंने प्रमाण प्रस्तुत सही किया कि भ्रमित व्यक्ति ने प्रमाण प्रस्तुत सही किया। भ्रमित व्यक्ति भी रूप पद बल धन के आधार पर प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है और मैं भी कर रहा हूँ जागृत के आधार पर प्रयासरत हूँ जागृति को प्रमाणित करने में। तो पता कैसे चले कि दोनों में प्रमाणित कौन सही है। तो जिन प्रमाणों की परंपरा बन जाती है वो इस बात का प्रमाण होता है कि ये जागृति को प्रमाणित हुआ। तो यदि मैं अगर प्रमाणित जागृति को कर रहा हूँ और इसकी परंपरा बनती है, आने वाली हर परंपरा इस बात को स्वीकार कर लेती है कि ये अच्छाई है। अगर मैंने जागृति का प्रमाणित किया तो मैं जागृत व्यक्ति के जैसा मैं भी हो जाता हूँ, और अगर मैं ऐसा हो जाता हूँ और मेरे जैसा फिर आने वाली पीढ़ियाँ इसको स्वीकारती है इसी अच्छाई को होने के लिए, तब इसकी परंपरा बनती है। तो तब जागृति का प्रमाण प्रस्तुत होता है कि हाँ जागृति अब प्रमाणित हुई। इसमें इसको और अच्छे से मैं थोड़ा देखा तो जागृति के प्रमाण के बारे में कुछ बातें जो मैं अब तक दर्शन में के अध्ययन से देख पाया उसको मैं थोड़ा ध्यान दे के बोल पाऊँगा। तो जागृति का प्रमाण मानव के जीने में दिखेगा। जागृति का जो प्रमाण है वो एक मानव ही होता है और प्रत्येक जीवन जागृति को शरीर के माध्यम से प्रमाणित करता है। प्रत्येक जीवन जागृति के लिए ही शरीर लेता है। हर एक जीवन का शरीर लेने का उद्देश्य जो है वो जागृति को प्रमाण को प्रस्तुत करना ही है, और पहले जागृत होना और उसके बाद जागृति का प्रमाण प्रस्तुत करना। तो प्रत्येक शरीर लेने के पीछे मकसद जागृति को जागृत होना और जागृति का प्रमाण प्रस्तुत करना है। तो जागृति का प्रमाण कहाँ दिखेगा? तो मानवीयतापूर्ण आचरण वह स्थली है जहाँ जागृति का प्रमाण दिखता है, और मानवीयतापूर्ण आचरण का अनुकरण अनुसरण अनुशासन करते हुआ भी मानव जागृति के प्रमाण को प्रस्तुत करता है।
मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ भी और इसके अनुकरण, अनुसरण, अनुशासन, स्वानुशासन पूर्वक भी मानव जागृति के प्रमाण को प्रस्तुत करता है। जागृति का प्रमाण कैसे दिखता है? और जो मानव अपने तन, मन, धन का सदुपयोग कर रहा है वह जागृति के प्रमाण को प्रस्तुत कर रहा है। जो जागृति क्या थी? व्यवस्था को समझना जागृति थी। अब व्यवस्था में जो भागीदारी है वह जागृति के प्रमाण है। जागृति व्यवस्था को समझ के व्यवस्था स्वरूप हो जाना और व्यवस्था में भागीदारी जागृति का प्रमाण है। दर्शन में पढ़ के मुझे स्वयं में स्पष्टता हुई कि जागृति के मूल रूप से 3 प्रमाण हैं। पहला प्रयोग प्रमाण, दूसरा व्यवहार प्रमाण और तीसरा अनुभव प्रमाण। तो जागृति के अनुकरण, अनुसरण पूर्वक मैं प्रयोग प्रमाण, व्यवहार प्रमाण प्रस्तुत करने का अभ्यास कर रहा हूँ। और इस एक स्थिति ऐसी आती है जो मेरी प्रमाण की पूर्णता कहलाएगी जब अनुभव प्रमाण होगा, जो अनुभव नाम की घटना घटेगी। ये जागृति के 3 प्रमाण हैं। और जागृति के जो प्रमाण हैं वह है कि 3 रूप में इसको प्रमाण को जागृति की ओर देखा गया है। वो है कि अमानवीयता से मानवीयता जो है ये जागृति का प्रमाण है। मानवीयता से देव मानवीयता क्या वो जागृति का प्रमाण है। और देव मानवीयता से दिव्य मानवीयता भी जागृति का प्रमाण है। इसके बाद जागृति के जो प्रमाण स्वरूप में जागृत मानव ही दिखेगा। जागृति का प्रमाण जागृत मानव में दिखता है। तो जागृत मानव कैसा दिखता है, उसके लक्षण क्या हैं? तो जागृत मानव जो दिखता है स्वयं में विश्वास के साथ दिखेगा, ये जागृति का प्रमाण है। जागृत मानव व्यवसाय में स्वावलंबी होगा, व्यवहार में सामाजिक होगा, श्रेष्ठता का सम्मान के साथ होगा, प्रतिभा एवं व्यक्तित्व के संतुलन के साथ होगा। इन सब बातों की डिटेलिंग के लिए हमें यहाँ मानव चेतना विकास केंद्र में जो अध्ययन शिविर होता है वहाँ पर हम आके इस चीज़ का और डिटेल अध्ययन कर सकते हैं कि ये सारी बातें हैं क्या चीज़ डिटेल में, जो मैं कुछ बातें मूल बिंदु रूप में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जागृति का जो प्रमाण है वह अभी बहुत अच्छे से अभी और ध्यान गया था। कुछ दिन पहले ही हमारी क्लास में जागृति के प्रमाण पे चर्चा हुई कि जागृति का प्रमाण व्यवस्था स्वरूप में मानव ही प्रस्तुत करेगा। जो 5 स्वरूप में मानव जागृति का प्रमाण प्रस्तुत करता है जो था क्या था? पहला, शिक्षा में जो मानव जागृति का अपना प्रमाण प्रस्तुत करेगा, उत्पादन में करेगा, विनिमय में करेगा, न्याय में करेगा और स्वास्थ्य में करेगा। तो शिक्षा अगर मानव समाधान समृद्धि के साथ दे रहा है तो वह जागृति का प्रमाण है, दिखता है। अगर मानव उत्पादन पूर्वक जी रहा है जिसमें आवर्तनशीलता है, उत्पादन में प्रकृति का शोषण नहीं है, तो वह जागृति का प्रमाण है। विनिमय लाभ हानि मुक्त होके सदुपयोग के अर्थ में हो रहा है तो वह जागृति का प्रमाण है। अमीरी गरीबी में संतुलन, नर नारी में समानता के साथ अगर मानव जीता हुआ दिखता है तो वह न्यायपूर्वक जीने का प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। और इसी प्रकार स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर का स्वास्थ्य के साथ साथ पूरे व्यवस्था के शरीरों के स्वास्थ्य पे सेवा और के साथ अगर मानव प्रस्तुत हो रहा है तो वह जागृति के प्रमाण है। तो ये सारी चीज़ें हमें जागृति के प्रमाण में दिखती है कि जागृति के प्रमाण क्या है, कैसा है। तो जब तक यह जागृति का प्रमाण मैं स्वयं में नहीं देख पाऊंगा तो वह तृप्ति नहीं है। तो जागृति वह तृप्ति स्थली है जो मुझे तृप्त करती है, जो जिस तृप्ति के लिए मानव अभी तक परंपरा से लेकर अब तक प्यासा है, जिस तृप्ति की चाहत में वो जी रहा है, उस तृप्ति स्थली का नाम है जागृति। तो जागृति कैसे प्रमाणित होगी? तो जब तक परंपरा में ये बात नहीं आ जाती तब तक जागृति का प्रमाण भी नहीं है। उससे पहले यही कहना बनेगा कि अभी तक है, ये जागृति का प्रमाण हुआ ही नहीं है। तो इतनी बातें मैं देख पाया कि जागृति का प्रमाण परंपरा है और जागृति क्या है, जागृति का प्रमाण क्या है, इतनी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू।